कभी सोचा है क्यों कुछ लोगों की जिंदगी किसी जादू से कम नहीं होती? क्यों कुछ लोग बोलते हैं और ब्रह्मांड सुन लेता है? क्यों किसी के इरादे हकीकत बन जाते हैं जबकि दूसरे सिर्फ सोचते रह जाते हैं? क्या सच में यूनिवर्स किसी को ज्यादा देता है और किसी को कम, या फिर कोई ऐसा रहस्य है जो सब कुछ बदल देता है? वो रहस्य जो सदियों से छिपा है, वो शक्ति जो हर आत्मा में है लेकिन सोई हुई है, आज वही रहस्य धीरे धीरे जाग रहा है। और अगर तुम यह सुन रहे हो तो यह संयोग नहीं, यह संकेत है। संकेत कि ब्रह्मांड तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम उससे अलग नहीं, तुम उसका ही हिस्सा हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति बह रही है जिससे तारे जन्म लेते हैं, जिससे किस्मतें बनती हैं। और जब तुम इस शक्ति को पहचान लेते हो तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। लेकिन याद रखो, यह रास्ता सबके लिए नहीं, यह उनके लिए है जो भीतर झांकने की हिम्मत रखते हैं, जो सच्चाई सुनने से डरते नहीं, क्योंकि यहां शब्द संगीत नहीं बोलते, ऊर्जा बोलती है। यहां बातें नहीं अनुभव होते हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि अब वक्त आ गया है अपने भीतर छिपे ब्रह्मांड संगीत को जागृत करने का, तो स्वागत है तुम्हारा एक ऐसा द्वार जहां हर वीडियो तुम्हें तुम्हारे असली रूप की ओर ले जाएगा, जहां हर शब्द तुम्हारी चेतना को छुएगा और हर साउंड वेव तुम्हारे भीतर कुछ बदल देगी। यहां कोई उपदेश नहीं, कोई धर्म नहीं, सिर्फ अनुभव है, सिर्फ सत्य है। वह सत्य जो आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाता है। और अगर तुम उस सत्य को महसूस करना चाहते हो तो अभी इसी क्षण चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर आने वाला वीडियो तुम्हें और गहराई में ले जाएगा। तुम्हारे सवालों को जवाब नहीं देगा, बल्कि तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां सवाल ही खत्म हो जाते हैं, जहां सिर्फ शांति, शक्ति और जागरण होता है। और अगर तुम्हें लगता है कि यह शब्द तुम्हारे भीतर गूंज रहे हैं, तो यह यूनिवर्स की आवाज है जो कह रही है, रुको मत, इसे साझा करो, क्योंकि शायद किसी और की आत्मा भी इसी पुकार की प्रतीक्षा में हो। तो इस वीडियो को लाइक करो, इसे शेयर करो, ताकि वह ऊर्जा आगे बढ़े, ताकि जो खोज रहा है उसे रास्ता मिले। क्योंकि याद रखो, ब्रह्मांड हमेशा देता है, बस उसे एक माध्यम चाहिए, और आज शायद वो माध्यम तुम बनो। तो चलो अब भीतर उतरते हैं, उस संसार में जहां मन नहीं चलता, आत्मा बोलती है, जहां हर कंपन में रहस्य छिपा है और हर श्वास में शक्ति स्वागत है तुम्हारा। 10 स्पिरिचुअल सीक्रेट में जहां तुम्हें संगीत वह जानने को मिलेगा जो दुनिया ने हमेशा तुमसे छिपाया, वो जो किसी किताब में नहीं लिखा, वो जो किसी मंदिर में नहीं मिलता, वो जो सिर्फ तुम्हारे संगीत भीतर है। अब आंखें बंद करो, मन शांत करो और तैयार हो जाओ। संगीत उस यात्रा के लिए जहां शब्द समाप्त होते हैं और अनुभव शुरू होता है, क्योंकि अब जो आगे होगा वह सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। और अगर तुमने इसे एक बार महसूस कर लिया तो फिर कभी पहले संगीत जैसे नहीं रहोगे। यही है द स्पिरिचुअल सीक्रेट। कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी सब कुछ हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन संगीत रात एक कर देने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्या यह किस्मत है या कुछ और? शायद तुम्हें लगता हो कि यह सब भाग्य का खेल है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। यह सब यूनिवर्स के अदृश्य संगीत नियमों का खेल है जो हर पल काम कर रहे हैं, चाहे तुम उन्हें जानो या नहीं। तुम सांस संगीत ले रहे हो, और उसी तरह ब्रह्मांड के नियम एक भी लगातार तुम्हारे चारों ओर काम कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बहुत कम लोग इन्हें पहचानते हैं, और जो पहचान लेते हैं वे कभी हारते नहीं। यूनिवर्स एक जीवित चेतना है, एक ऐसी शक्ति जो हर विचार को, हर भावना को, हर कर्म को सुनती है। तुम जो सोचते हो वही बनाते हो, तुम जो बोलते हो वही आकर्षित करते हो। तुम्हारे अंदर की ऊर्जा तुम्हारे बाहर की दुनिया को आकार देती है। लेकिन जो लोग इस रहस्य को नहीं समझते, वे बार बार गिरते हैं, बार बार संघर्ष करते हैं और फिर सोचते हैं संगीत की किस्मत उनके खिलाफ है। जबकि सच्चाई यह है कि वे खुद अपने यूनिवर्स के नियमों के खिलाफ जी रहे होते हैं। जब तुम अपने भीतर के ब्रह्मांड को समझना शुरू करते हो तो तुम्हारा हर कदम सही दिशा में उठने लगता है। सोचो, अगर पूरी सृष्टि किसी एक अदृश्य नियम से चल रही है, सूरज रोज उगता है, ग्रह अपनी कक्षा में घूमते हैं, मौसम बदलते हैं, सब कुछ एक अदृश्य अनुशासन में बंधा हुआ है, तो क्या इंसान इससे अलग हो सकता है? नहीं।
अगर तुम उस दिव्य अनुशासन के साथ बहना सीख जाओ तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। यूनिवर्स का पहला नियम है वाइब्रेशन। हर चीज ऊर्जा है। संगीत, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, सब वाइब्रेशन है। अगर तुम्हारी सोच में डर है, तुम्हारी वाइब्रेशन नीची है, तो यूनिवर्स उसी के समान अनुभव तुम्हारे जीवन में खींच लाता है। लेकिन जब तुम्हारे अंदर कृतज्ञता, प्रेम और विश्वास की संगीत ऊर्जा होती है, तो वही ऊर्जा तुम्हारे आसपास वास्तविकता बन जाती है। इसीलिए जो लोग कहते हैं मुझे किसी से डर नहीं, मैं गिरूंगा नहीं, मैं अपने रास्ते पर हूं, वे वास्तव में यूनिवर्स के साथ जुड़ जाते हैं। कई बार जीवन में सब कुछ रुक जाता है, दरवाजे बंद हो जाते हैं, रास्ते खत्म लगते हैं और हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बचा। लेकिन वहीं से शुरुआत संगीत होती है उस रहस्य की जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। यूनिवर्स कभी बंद नहीं होता, वह बस दिशा बदलता है। जब कोई चीज तुम्हारे जीवन से चली जाती है तो वह सजा नहीं होती, वह तुम्हारी वाइब्रेशन बदलने की तैयारी होती है। पर तुम रो पड़ते हो, टूट जाते हो और यूनिवर्स से लड़ने लगते हो। वही सबसे बड़ी भूल होती है। जो व्यक्ति उस समय भी शांत संगीत रहता है, कहता है जो हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है, वह वास्तव में यूनिवर्स के साथ बह रहा होता है। और याद रखो, जो बहता है वह जीतता है, जो विरोध करता है वह हारता है। क्योंकि यूनिवर्स का दूसरा नियम है रेसिस्टेंस क्रिएटर्स, यानी विरोध से अव्यवस्था पैदा होती है। जब तुम चीजों को जैसे हैं वैसे संगीत स्वीकार कर लेते हो, तभी नया रास्ता खुलता है। सच्ची शक्ति तब आती है जब तुम परिणाम से संगीत डिटच्ड हो जाते हो, जब तुम्हारा लक्ष्य मेहनत नहीं बल्कि संतुलन बन जाता है और वहीं से शुरू होता है वह रहस्य जो तुम्हें अजय बना देता है। अलाइनमेंट, जब तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म एक ही दिशा में होते हैं तो पूरी सृष्टि संगीत तुम्हारे साथ चलने लगती है। तब तुम्हें कुछ भी रोक नहीं सकता, कोई भी हरा नहीं सकता, क्योंकि तुम यूनिवर्स संगीत के साथ एक हो चुके हो। याद रखो, यह दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं है, ये बस तुम्हारे भीतर की ऊर्जा संगीत को प्रतिबिंबित कर रही है। अगर तुम्हारे भीतर डर है तो दुनिया खतरा लगेगी। अगर तुम्हारे भीतर संगीत विश्वास है तो दुनिया अवसरों से भरी दिखेगी। तो सवाल यह नहीं कि दुनिया कैसी है, सवाल यह है कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। यूनिवर्स का तीसरा नियम कहता है तुम्हें वही मिलता है जिसके तुम हकदार नहीं, बल्कि जिसके तुम वाइब्रेशनल संगीत मैच हो। मतलब अगर तुम लगातार कमी की भावना में जीते हो तो और कमी मिलेगी। अगर तुम विश्वास और अबंडेंस संगीत की भावना में जीते हो तो उसी के समान अनुभव आएंगे। इसलिए अगर तुम अजय बनना चाहते हो तो पहले अपनी आंतरिक फ्रीक्वेंसी को ऊंचा करो, तब तुम्हारे सामने आने वाला हर संघर्ष तुम्हारे पक्ष में बदल जाएगा। और यही है वह रहस्य जो हर महान आत्मा ने जाना है, चाहे वह कृष्ण हो, बुद्ध हो या ओश हो। उन्होंने यूनिवर्स के नियमों के संगीत साथ जीना सीखा। उन्होंने लड़ना नहीं सीखा, उन्होंने बहना सीखा, और जो बहना सीखा वह कभी नहीं हारता। जब तुम यूनिवर्स के नियमों को अपनाने की बात करते हो तो इसका मतलब केवल पॉजिटिव सोचना नहीं होता। इसका मतलब है खुद को उस कॉस्मिक लय के साथ ट्यून करना जिसके साथ पूरी सृष्टि चल रही है। यह वही लय है जिसे बुद्ध ने ध्यान कहा, कृष्ण ने कर्म योग कहा और ओशो ने साक्षी भाव कहा। यह वह अवस्था है जहां तुम दुनिया के शोर में भीतर से संगीत शांत रहते हो। जब तुम्हारे अंदर शांति होती है तो यूनिवर्स तुम्हारी भाषा समझने लगता है, क्योंकि यूनिवर्स शब्दों से नहीं वाइब्रेशन से बात करता है। और जब तुम्हारी वाइब्रेशन शुद्ध होती है तो तुम्हारे आसपास की दुनिया खुद बदल जाती है। वही लोग जो कभी तुम्हें संगीत गिरते देखना चाहते थे, अचानक तुम्हारे रास्ते खुद साफ करने लगते हैं। वही परिस्थितियां जो संगीत पहले बाधा लगती थीं, अब सीढ़ियां बन जाती हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को समझना संगीत होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारे विचार दिन भर क्या बीज बो रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वह तुम्हारी भावना सुनता है। अगर तुम्हें सफल हो जाऊंगा कहते हो, लेकिन भीतर डर है तो यूनिवर्स डर सुनता है। अगर तुम कहते हो मुझे भरोसा है, लेकिन भीतर संदेह है, तो यूनिवर्स वही संदेह वापस भेजता है।
इसलिए पहला कदम है अपने भीतर की भावना को साफ करना, अपने विचारों को नहीं, अपने वाइब्रेशन को सुधारना। जब तुम हर सुबह जागते हो और खुद से कहते हो आज मेरा दिन ब्रह्मांड के साथ है, तो वह दिन अलग होता है, क्योंकि तुमने अपने फ्रीक्वेंसी को कॉन्शियसली ट्यून किया होता है। यूनिवर्स का चौथा नियम यही कहता है, तुम्हारा फोकस ध्यान देते हो तो विश्वास मजबूत होगा, और एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी शक्ति बन जाएगा। जब लोग कहेंगे कि यह असंभव है, तब भी तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि यूनिवर्स तुम्हारे पक्ष में है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। और जब यह समझ पक्की हो जाती है, तब व्यक्ति अजय हो जाता है, क्योंकि अब वह बाहरी चीजों से नहीं, अपनी इनर अलाइनमेंट से संचालित होता है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो तुम हिलते नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि उसकी वाइब्रेशन तुम्हारे स्तर करता है, स्टैग्नेशन में नहीं। इसलिए तुम्हारा हर छोटा कदम, चाहे वह कितना भी संगीत छोटा क्यों ना हो, एक कॉस्मिक सिग्नल है जो कहता है मैं तैयार हूं। और जैसे ही तुम यह संकेत भेजते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे रास्ते में संगीत संयोग भेजना शुरू कर देता है। फिर कोई व्यक्ति मिलेगा जो मदद करेगा, कोई कॉल आएगी जो संगीत अवसर लाएगी, कोई स्थिति बदलेगी जो आगे बढ़ाएगी, और तब तुम कहोगे यह तो चमत्कार है। पर सच तो यह है कि यह तुम्हारा ही कर्म था जो गूंज बनकर लौटा। इसलिए अब से जो भी सोचो उस पर कदम भी बढ़ाओ, क्योंकि जब विकर्म का मेल होता है तब असंभव भी संभव बनता है। यही यूनिवर्स का 7वां यात्रा। संगीत को जारी रखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो ध्यान की गहराई ज्ञान का सागर को, क्योंकि यह चैनल सिर्फ वीडियो नहीं, यह एक अनुभव है, एक ऐसा द्वार है जो हर संगीत एपिसोड के साथ तुम्हें गहराई में ले जाएगा। तुम्हारी सोच की सीमाओं से परे यहां हर आवाज, हर शब्द, हर साउंड वेव तुम्हारे अवचेतन के द्वार खोलने के लिए बनी है। और याद रखो, जो यहां तक पहुंचा है वह कोई सामान्य आत्मा नहीं, वो चुना गया है, क्योंकि ब्रह्मांड किसी को यूं ही संकेत नहीं देता। तो अब आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपने भीतर कहो मैं तैयार हूं, क्योंकि अगले वीडियो में जो आने वाला है वह सिर्फ सुनने लायक नहीं होगा, वह महसूस करने लायक होगा। वह तुम्हारी चेतना को छू जाएगा, और शायद वह वही क्षण होगा जब तुम्हें समझ आएगा कि जीवन कभी बाहरी नहीं था, सब कुछ भीतर से ही शुरू होता है। यही है ध्यान की गहराई ज्ञान का सागर में, जहां हर वीडियो एक संदेश है, हर शब्द एक शक्ति है, और हर दर्शक एक संगीत जागती हुई